नमस्कार दोस्तों, पीएनपी न्यूज के यूट्यूब चैनल मंच पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, देश में अभी क्या चल रहा है और क्या लगता है आपको देश में राजनीतिक सही तरीके से हो रहा है? जिस तरह से यूपी में खासकर खुदाई का काम चल रहा है, सारा काम, देश का जीडीपी गिरकर 5.4 पे पहुंच चुका है, लेकिन इस पे सत्ता पक्ष का कोई ध्यान नहीं है, ना नेशनल मीडिया का कोई है। सिर्फ अब देश में जो है खुदाई का काम बचा है और जिस तरह से एक पक्ष के जो है मस्जिद के पीछे लग गया है कुछ गुट। संभल के मामले जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से का मस्जिद हो या संभल का मस्जिद हो, ये तमाम जगह जो जिस तरह से वहां की सिविल कोर्ट ने आदेश देता है सर्वे का, और सर्वे के बहाने, सर्वे होने के बाद भी जिस तरह से वहां दंगा हो जाता है और दंगे में जो है करीब 5 युवा व्यक्ति का मौत हो जाता है, उसके बावजूद भी जो है ये मामला आज अभी तक शांत नहीं हुआ है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से उपचुनाव इलेक्शन यूपी में फेरबदल हुआ है, मतदान नहीं देने दिया गया है, जिस तरह से महाराष्ट्र में ये जिस तरह से अडानी के पीछे ये तमाम मुद्दे को जो है दबाने के लिए ये सोची समझी साजिश, ये प्लानेट है। अखिलेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि प्लान था यूपी सरकार का और केंद्र सरकार का मिली भगत से इस तरह का संभल का जो घटना हुआ है उसे अंजाम दिया है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से संसद भवन में तमाम बातें रखने का कोशिश किया और जिस तरह से आप देख सकते हैं अखिलेश यादव का पूरा बयान संसद टीवी पे देखिए, सुनिए। जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले रहा हूं दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं नहीं कहते थे अध्यक्ष महोदय, हम यूं नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती है सरकार, हम यूं नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी।
लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे, लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा। तो आप लोगों ने सुना अखिलेश यादव का सांसद टीवी में जिस तरह से उन्होंने संसद भवन के अंदर तमाम बातें रखी और जिस तरह उन्होंने गिरिराज सिंह पे सीधे उन्होंने प्रहार किया कि यात्रा क्यों रोके, अगर यात्रा लेके इधर से जाओ। तो ये एक जो है इस वर्तमान राजनीति में तनाव सा दिखता है। लगता है कि एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को जो है दबाना चाह रहा है और उसे देश से बाहर करना चाह रहा है। ये एक नैरेटिव तैयार हो रहा है, एक द्वेष भावना देश में, ये जो वर्तमान पॉलिटिक्स और राजनीति हो रहा है देश में, एक द्वेष भावना पैदा हो रहा है। जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेता रविवार के दिन जो है, आपको मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के लोग ने, जनता और नेता ने कहा कि हम जो है संभल की जनता से मिलेंगे। नेता जाना चाहा उसे संभल के रास्ते पे ही वहां के तमाम प्रशासन ने सपा नेता को रोक दिया। फिर सोमवार के दिन कांग्रेस के तमाम नेता जो है मिलने का कोशिश किया, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। इसी तरह जो है कांग्रेस के सचिव जो है नुका छुपा के वहां मिलने गया और जो है बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी से बात करवाया वहां के लोकल लोगों से। बात यह समझना है कि विपक्ष नेता को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्या वजह। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर यूपी राज्य और यूपी राज्य के अंदर संभल जगह है, जिला है, और जहां ये जो है घटना होता है मस्जिद के पास, जहां के नाम पे एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा सर्वे जो है प्रशासन बिना, जिस तरह से अखिलेश यादव बता रहे हैं, बिना कोर्ट के परमिशन दोबारा ले गया। उसके बाद भी सहयोग किया गया, लेकिन जब पब्लिक जाना, पब्लिक का भीड़ जुट गया और उसके बाद प्रशासन और दोनों में पथराव और गोली चलने स्टार्ट हो गया, जिसमें 5 युवा का प्रशासन के गोली से मौत हो जाता है। लेकिन सरकार का कुछ और कहना, यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ का, कि ये जो है भगदड़ में जो है उसका मौत हुआ है, प्रशासन के गोली से नहीं हुआ है। लेकिन इस भगदड़ का ये अगर मौत है, अगर ये, लेकिन ये दंगे का जिम्मेदारी कौन लेगा, ये दंगे क्यों हुआ, देश में खुदाई अभियान क्या चलाना चाहिए, देश में हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, कौन सा मंदिर कहां था और कौन सा मस्जिद कहां था, और इसके लिए हर पक्ष अगर जग जाए, अगर इसी तरह अगर गौतम बुद्ध के जो है जो सम्राट अशोक को मानने वाले अगर वो कह दे कि हर जगह गौतम बुद्ध का मंदिर है, तो फिर क्या कोर्ट इसको फैसला देगा। इसी तरह तमाम वर्तमान मुद्दे को हटाकर हर वर्ष की भांति जब इलेक्शन आता है, बीजेपी थिंक सोच के जो है जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी माइंडेड जितने भी नेता है, इसका यही काम है कि तमाम मुख्य मुद्दे से जो है मुख्य धारा से जनता को और नेता को दूर कर दो और दंगे और मुस्लिम हिंदू के मुद्दे में फंसा देना है। देश को दो धारी के तलवार की तरह जो बना दिया गया, दो धारा बना दिया गया है और तमाम जनता को जो है धर्म के आग में झोंकने का कोशिश किया जाता है। ये तमाम आरोप जो है विपक्ष के अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का आरोप है। राहुल गांधी ने भी कहा कि राहुल गांधी का आज का ही दिन सोमवार बुधवार के दिन सुबह 7 बजे और प्रियंका गांधी का था कि जाना है और संभल की जनता से मिलना है। लेकिन जिस तरह से यूपी के कमिश्नर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि विपक्ष मिले, लेकिन अभी संभल में आना संभव नहीं है, हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि वहां का माहौल शांत हो। तो ये कमिश्नर का भी बयान और पॉलिटिकल जो है लगता है कहीं न कहीं, अगर नेता जाता है तो एक आश्वासन होता है,
जो है शांति प्रदान करता है नेता भी, तो विपक्ष के नेता को मिलने देना जाना चाहिए, ये संविधान भी कहता है। लेकिन सत्ता पक्ष योगी आदित्यनाथ के जितने भी प्रशासन लोग हैं जो उनके करीबी हैं, वो सीधे विपक्ष को और विपक्ष के नेता को संभल जाने से मना कर रहा है। और अखिलेश यादव जिस तरह से सदन में मुद्दे उठाते और रखते, उसके बाद बीजेपी की तरफ से हो हंगामा होता है राइट हैंड में, उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव लेकिन इग्नोर करके तमाम मुद्दे रखता है कि किस तरह शाम को सुबह और किस तरह जुम्मे के दिन जो है मस्जिद नहीं जाने दिया गया। ये चीजें हैं। ये ज्ञानवापी मस्जिद का भी मैटर अभी चल रहा है और अजमेर मस्जिद का एक दरगाह का भी मैटर जो है लेके चला है बीजेपी का एक नेता कि इसमें भी जो है भगवान का मंदिर है, इसके नीचे भी। तो देश में क्या अब ये जीडीपी 5.4 पे पहुंच चुका है, देश का जो है आर्थिक स्थिति कहां है, देश का महंगाई कहां है, देश का बेरोजगारी का, ये तमाम मुद्दे हटकर अब देश में जो है कुदाल खुरपी लेकर जो है अब चल देना चाहिए पूरे देश में, खुदाई को लेकर के 1000 वर्ष इसके नीचे क्या था। दोस्तों इस तरह का जो है माहौल एक तरह से देश में बनाया जा रहा है वर्तमान सत्ता पक्ष के तरफ से, वो बिहार हो या झारखंड हो या यूपी हो या महाराष्ट्र हो, ये तमाम जगह से जो है एक माहौल जो है क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों आप हमारे कितना आप लोग को लगता है कि यह सही है, और ये जिस तरह से ये काम हो रहा है इस देश में, इस तरह से जो है दंगा फैल रहा है, हर दिन दंगा हो रहा है, और जिस तरह से आम जनता के बीच द्वेष भावना पैदा हो रहा है, कितना आप लोग सहमत है इस वर्तमान राजनीतिक और पॉलिटिक्स से, आप लोग अपना राय दीजिएगा। और किस तरह से अखिलेश यादव ने जो बात रखा, क्या ये सही है, ये गलत है, क्या विपक्ष का भी कहना क्या सही है, ये गलत है, आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सहयोग करना है तो ज्वाइन बटन में ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए और सुपर थैंक्स भी दीजिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।